हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें ए बी सी तीन स्टेटमेंट्स दे रखा है और हमें यहाँ पे उसके लिए वन वर्ड सेलेक्ट करना है इन विद डोमिनेंस, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में से। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे कि व्हाट इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं और वो उसका जीनोटाइप होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, दे रेगुलेट द कैरेक्टर। यहाँ पे वो जो कैरेक्टर होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं और वो उसका जीनोटाइप होता है। इट इज द जीनोटाइप। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द जीन्स ऑन क्रोमोसोम रेगुलेटिंग कैरेक्टर इज द जीनोटाइप। इट इज नोन एज द जीनोटाइप। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट देखें तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट है वो है डोमिनेंस। तो डोमिनेंस क्या होता है? डोमिनेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो F1 जनरेशन होता है वो यहाँ पे किसी भी एक पेरेंट को रिजेंबल करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हियर द F1 इट रिजेंबल्स, जो F1 होता है वो रिजेंबल करता है आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स को, मतलब दो पेरेंट्स में से किसी एक को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी होता है वो होता है यहाँ पे टॉल के लिए विच इज द डोमिनेंट, और जो स्मॉल टी होता है वो होता है यहाँ पे ड्वार्फ के लिए विच इज रेसेसिव। तो यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेट आएगा वो आएगा टॉल, यानी कि यहाँ पे जो एक पेरेंट है विच इज द कैपिटल टी वाला पार्ट, इट इज रिप्रेजेंटिंग ओवरऑल विच इज टॉल। तो इस तरह के केस को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहाँ पे को डोमिनेंस। तो यहाँ पे को डोमिनेंस क्या होता है? तो को डोमिनेंस की केस में क्या होता है कि जो F1 होता है इट रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स, इट रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स, मतलब जो दोनों पेरेंट्स होते हैं वो यहाँ पे दोनों को ही रिजेंबल करता है कंप्लीटली। यहाँ पे वो दोनों को रिजेंबल करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो F1 होता है इट रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स। यहाँ पे अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लें अबाउट को डोमिनेंस, तो को डोमिनेंस में यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट और रेसेसिव जैसा रिलेशनशिप हमें देखने को नहीं मिलता है। तो दोनों पेरेंट्स खुद को इंडिपेंडेंटली अपने अपने कैरेक्टर्स को यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो हम लोग देख सकते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप भी उनमें होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और बी ब्लड ग्रुप जो कैरेक्टर होता है उसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का ये सबसे अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे जो ए ब्लड ग्रुप है वो भी खुद को रिप्रेजेंट करता है और बी ब्लड ग्रुप भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो ए बी है वो यहाँ पे इक्वली एक यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं इंडिपेंडेंटली। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है सी, वो है यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो F1 होता है इट इट रिजेंबल्स नाइदर ऑफ द पेरेंट्स, इट रिजेंबल्स आइदर इन बिटवीन द टू पेरेंट्स, इट रिजेंबल्स इन बिटवीन टू पेरेंट्स, मतलब दोनों पेरेंट्स को ये रिजेंबल नहीं करता है, उनके बीच का रिजल्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो हम लोग बोल सकते हैं द फ्लावर कलर ऑफ एंटीराइनम। एंटीराइनम जो होता है उसका जो यहाँ पे फ्लावर कलर होता है वो इस तरह का इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये किस तरह से शो करता है, तो जो कैपिटल आर है ये होता है यहाँ पे रेड के लिए, और इसका यहाँ पे क्रॉस किया जाता है स्मॉल आर विच इज व्हाइट। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन आता है वो आता है यहाँ पे पिंक, इट इज पिंक विच इज आर एंड आर। तो यहाँ पे ये ना व्हाइट होता है ना ये रेड होता है, ये यहाँ पे इंटरमीडिएट कंडीशन जो है वो शो करता है विच इज पिंक। तो इस तरह का जो डोमिनेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन 4 में हमें दे रखा है कि C इज डोमिनेंस, जिसमें लिखा है कि F1 रिजेंबल्ड आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, दिस इज डोमिनेंस। उसके बाद अगर हम लोग B देखें तो लिखा है F1 डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स एंड वाज इन बिटवीन द टू, तो ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और A में दे रखा है इफ F1 रिजेंबल्ड बोथ द पेरेंट्स, तो ये होगा कोडोमिनेंस। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन 4 में दे रखा है C is dominance, A is codominance and B is incomplete dominance. So option 4 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.